हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियों की जलधाराओं में मात्र जल ही नहीं बहता, शक्ति का अद्भुत सामर्थ्य भी बहता है। हिमालय की इन्हीं ऊर्जित जलधाराओं ने उस मानवीय सृष्टि का जनन व पालन पोषण किया है जो संसार भर में प्रथम ही नहीं अद्वितीय भी थी। मालनी नदी भी उन्हीं दिव्य भव्य नदियों में से एक है जिसका अतीत अनेक आकर्षक उपलब्धियों से विभूषित है। मालिनी ढलान युक्त इस पहाड़ी धरा पर भी मंद मंद बहती चली जा रही है, लेकिन उसके इस शांत प्रवाह में अनेकों दहाड़ते झरनों के पतन की कहानियां छिपी पड़ी हैं। आश्चर्य, असंख्य झरनों के इस पतन में वेदना का कोई भी स्वर नहीं है, उल्लास ही उल्लास है। वास्तव में पतन में भी उल्लास मनाया जा सकता है, यह हमें प्रकृति ही सिखा सकती है। जी हाँ, प्रकृति गिरती है झरनों में, नदियों में, हिमानियों में, बादलों में। बादल टूटते हैं तो धरती को पानी की सौगात मिलती है। मिट्टी टूटती है तो जीवों के लिए वनस्पतियाँ लहलहा उठते हैं। हिमखंड टूटता है तो प्यासों के लिए जल के स्वच्छ निर्झर फूट पड़ते हैं। फल भी टूटता है, उसके टूटने से बीज, बीज से असंख्य अंकुरण, अंकुरणों से असंख्य नए बीजों को देने वाले पादपों का अवतरण, फिर से असंख्य नए बीजों का प्रादुर्भाव। प्रकृति का यह नियम सरल, सहज व अकाट्य है कि भंडार उन्हीं का भरता है जो बांटना जानते हैं, फिर वह प्रेम हो, धन हो या जल हो। आप प्रकृति के इस महान संदेश पर मनन चिंतन कर सकते हैं। हमें वनों का मोह छोड़कर जलधारा के साथ आगे बढ़ निकलना होगा। इधर मालनी नदी का उद्गम है जो चंडा नामक पर्वत पर चम्या नामक गांव के कुछ नीचे स्थित है। चंडा गांव को चंडा खाल के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से खाल उस स्थान को कहते हैं जिसकी बसावट दो पहाड़ियों के आंशिक समतल भूभाग में होती है। नदी के उद्गम से ऊपर चम्या नामक गांव है जो आज पलायन के चलते मानवों से शून्य हो चुका है। मान्यता है कि च्यवन ऋषि की कर्मभूमि इसी स्थान पर थी। महर्षि च्यवन के नाम से ही इस स्थान को चम्या के रूप में जाना जाता है। महर्षि च्यवन भृगु ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुलोमा था। भृगु ऋषि की तपस्थली यहाँ से कुछ आगे है जिसे आज भृगुखाल के नाम से जाना जाता है। चम्या नामक इस गांव का संबंध जिन महर्षि च्यवन से जोड़ा जाता है वे अपने समय के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद, चिकित्सक एवं तपस्वी रहे हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली औषधियों की बहुलता इस बात को पुष्ट करती है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य ऋषि च्यवन समय के किसी कालखंड में यहाँ औषधियों का अनुसंधान करते हुए मालिनी की अजस्र जलधारा की ही तरह आरोग्यता की धारा को भी प्रवाहित करते रहे थे। विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश के नाम का संबंध भी इन्हीं महर्षि च्यवन से जुड़ता है। मालिनी नदी की जन्मभूमि व महर्षि च्यवन की कर्मभूमि को प्रणाम कर हम अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नदी की धारा के साथ साथ आगे बढ़ निकल पड़े हैं। मालिनी नदी के उद्गम से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने पर नदी के दाहिनी ओर मलनिया नामक गांव की बसावट दिखाई देती है। मलनिया शब्द मालिनी का ही अपभ्रंश जान पड़ता है। बहुत से जानकारों का मानना है कि मलनिया गांव के निकट से उत्पन्न होने के कारण ही इस नदी का नाम मालिनी पड़ा है, लेकिन इस संभावना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नदी का अस्तित्व किसी भी मानवीय बसावट से कहीं अधिक पुराना है। मलनिया के कुछ ऊपर दलखेत नामक गांव नदी घाटी में झांकता हुआ सा प्रतीत होता है। यहीं पर नदी के प्रवाह के बाईं ओर बड़ौल गांव बसा हुआ है। बड़ौल गांव के आसपास कई बट वृक्ष हैं। संभावना की जा सकती है कि बट वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम बटौल गांव पड़ा हो, जो आज बड़ौल गांव हो गया है। बड़ौल गांव की सीमा पर श्री कालेश्वर महादेव तथा कुल देवी गौरजा का मंदिर है। बताया गया है कि मंदिर में प्रज्वलित दीप की अग्नि को देवलगढ़ के प्रसिद्ध गौरजा देवी के मंदिर से लाया गया है। देवलगढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ है। गढ़वाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहे इस गढ़ का इतिहास अनेक आकर्षक घटनाओं का साक्षी रहा है।
इधर नदी तट पर मानवीय बसावटों का सिलसिला प्रारंभ होता है। उधर पहाड़ियों से उतरकर मालनी नदी अचानक ही भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। नदी भले ही भूमिगत होकर बहने लगी हो, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए प्रवाह पथ उसकी कर्मठता की कहानी बयां कर रहे हैं। नदी ने अपनी कुशलता से पहाड़ी के बेडोल पत्थरों को गोल, चौकोर और आकर्षक बना दिया है। पत्थरों को पीस कर उसने अपने प्रवाह पथ को उजले रेत के अंबार से सजा दिया है। पत्थरों के इन्हीं अवशेषों से आज के मानव अपने लिए आधुनिक भवनों का निर्माण कर पाते हैं, बड़े बड़े बांध बना पाते हैं, पुलों को जोड़ पाते हैं। अंदर बहती मालनी नदी के ऊपर फैले रेत पर हम आगे बढ़ते चले गए। उद्गम से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे नदी के बाएं तट पर मांडई नामक गांव है, तो ठीक दाहिनी ओर बिजनूर नामक गांव सुशोभित है। प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो उद्गम से लगभग 2 किलोमीटर आगे नदी के बाईं ओर पाली, 3 किलोमीटर आगे दाहिनी ओर शौड़, तो बाईं ओर कलवाशैण, 3.5 किलोमीटर आगे लदोखी, मजियाड़ी, 4 किलोमीटर आगे दाहिने तट पर अमोला, तो बाईं ओर चौरगांव, तथा लगभग 5 किलोमीटर आगे जुड्डा तथा जुड्डा रोडियाल नामक गांव नदी तट पर आबाद हैं। जो मालिनी नदी मलनिया से पहले ही भूमिगत हो जाती है, वह यहाँ जुड्डा नामक स्थान पर फिर से प्रकट होकर सतह पर आकर बहने लगती है। इधर पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर खोखाल नामक कस्बा चित्रा पड़ा है। मालनी तट पर बसे इन गांवों में बने भवनों में से कुछ पारंपरिक निर्माण शैली में मिट्टी, पत्थरों, सिलेटी पटालों से निर्मित हैं, कुछ आधुनिक शैली में सुशोभित हैं। इन गांवों में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी निवास करते हैं। कई गांव तो ऐसे भी हैं जहां 100% जनसंख्या मुस्लिमों की ही है। ये लोग खुद को गढ़वाली मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं, गढ़वाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जानकारों के अनुसार इन लोगों के पूर्वज पहले हिंदू ही हुआ करते थे। मुगल शासन काल में इन्हें भय और लालच देकर मुसलमान बनाया गया था, जो आज भी मुस्लिम परंपराओं का ही निर्वहन किया करते हैं। इस समय हम जुड्डा नामक गांव में हैं, जो मालनी तट से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस स्थान का उल्लेख हम 2 कारणों से करना चाहेंगे। पहला यह कि जो मालनी नदी उद्गम से कुछ दूर जाकर ही भूमिगत हो जाती है, वह यहाँ पर आकर प्रकट हो जाती है। दूसरा यह कि उद्गम से ही पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली मालनी नदी यहाँ से दक्षिण की ओर होकर बहने लगती है। उद्गम से लेकर यहाँ तक के प्रवाह पथ को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि मालनी नदी कुछ समय पहले तक धरातल पर प्रवाहित होती थी। सन 1924 ईस्वी में आसमान से होने वाले विनाशकारी जल प्रलय ने नदी के प्रवाह पथ को इधर उधर से बहकर आने वाले मिट्टी, पत्थरों व रेत के अंबार से ढक दिया, जिसके कारण मालनी नदी के जल का प्रवाह उसके अंदर समा गया। जन्म लेते ही काल के गाल में समा जाना और फिर सतत संघर्षों के फलस्वरूप धरती का सीना फाड़कर बाहर निकल आना निश्चित ही हर्षित करने वाली वह कालजयी घटना है, जो उसे अन्य नदियों में विशिष्टता प्रदान करती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका वह स्वर्णिम अतीत है, जिसे समय ने सजाया, संवारा, उसके किरदारों को कालजयी बनाया। आज उसी समय के प्रभाव में उसके उस अतीत को हमने इस विलुप्त होती मालनी की जलधारा की ही तरह अपने स्मृति पटल से भी विलुप्त कर दिया है। यही कारण है कि अतीत की उपलब्धियों से गर्वित लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों से चिंतित विस्मित वह आज अपने प्रवाह पथ पर स्वयं को स्वयं में समेटे हुए खिन्न मनासी बहती चली जा रही है। उसके अंतर्मन की पीड़ाओं को अपने हृदय में सहेजे हम भी सुखद उपलब्धियों की आस में जलधारा के साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मौन, निशब्द। वर्तमान क्या है? अतीत का अवशेष। वह अवशेष किसी इमारत के रूप में बुलंद और भव्य भी हो सकते हैं, खंडहरों के रूप में जीर्ण शीर्ण भी। किसी भी देश अथवा समाज के सफलता असफलता और उपलब्धियों के सूत्र उसके अपने इतिहास में ही छुपे होते हैं। वर्तमान ही इतिहास की उन उपलब्धियों और त्रुटियों का मूल्यांकन करता है। मालिनी नदी घाटी के वर्तमान को देखकर अतीत में झांकने का हमारा उद्देश्य इन्हीं भावनाओं और संभावनाओं से प्रेरित है। नमस्कार।